नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो हमारे आसपास रहते हैं और जाने अनजाने हम पे कितना असर डालते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना, संगत का असर। बिल्कुल, लेकिन मुकेश कुमार आर्य की किताब है 5 लोग। उसके कुछ अंश हैं हमारे पास और इसमें इसी आम सी बात को एक बड़ा ही क्या कहते हैं, ठोस ढांचा दिया गया है। हाँ बिल्कुल, किताब का जो मूल आइडिया है वो ये कि हम असल में उन 5 लोगों का एक औसत बन जाते हैं। औसत? हाँ, या कह लीजिए अक्स, जिनके साथ हम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अच्छा। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर जैसे स्रोत में कहा गया है, बच्चे माँ बाप की तरह दिखते हैं या ऑफिस के लोग वहाँ के कल्चर को दिखाते हैं, ये कुछ वैसा ही है, पर शायद ज्यादा गहरा। हाँ, ये औसत वाली बात थोड़ी सीधी लगती है। तो चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। किताब कहती है कि हर इंसान की जिंदगी उसके सबसे करीबी 5 लोगों का आईना होती है। आईना? हाँ, मतलब हम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा उठते बैठते हैं, बातें करते हैं, उनका अच्छा बुरा सब हम पर छपता जाता है। सही कहा। ये सिर्फ वो जैसी संगत वैसी रंगत वाली कहावत से थोड़ा आगे है। अच्छा, कैसे? देखिए, मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इसमें सामाजिक नकल जैसी चीजें काम करती हैं। सामाजिक नकल? हाँ, सोशल मिमिक्री। हम अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों के हाव भाव, उनके बात करने का तरीका, यहाँ तक कि उनका मूड भी अपनाने लगते हैं। सच में? हाँ, ये सब अवचेतन, मतलब सबकॉन्शियस लेवल पर होता है और धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। बाप रे, ये तो वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि कई बार तो शायद पता भी नहीं चलता होगा कि कौन इतना असर डाल रहा है। बिल्कुल। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही आता है ना कि आखिर ये 5 लोग हैं कौन हमारी जिंदगी में? किताब यही कहती है कि हमें रुककर ईमानदारी से इस लिस्ट के बारे में सोचना चाहिए। ये परिवार वाले हो सकते हैं, दोस्त, साथ काम करने वाले, कोई भी। हाँ, और सिर्फ सोचना ही नहीं, बल्कि ये भी देखना कि क्या ये संगति, ये लोग हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। सही बात है। अगर लगे कि जिंदगी पटरी पर नहीं है या हम वैसे नहीं बन पा रहे जैसा बनना चाहते हैं, तो शायद इस टॉप 5 लिस्ट को बदलने का वक्त आ गया है। बदलने का? हाँ, स्रोत का इशारा यही है कि हमें जानबूझकर, सोच समझकर अच्छे चरित्र वाले लोगों को अपनी जिंदगी में, अपनी इस लिस्ट में जगह देनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल आता है। अच्छे लोग मतलब क्या? कैसे पहचाने उन्हें? ये थोड़ा मुश्किल है ना? बिल्कुल सही सवाल है, और हवा में तीर नहीं चलाना है। स्रोत इसके लिए कुछ कह सकते हैं ठोस पैमाने देता है। अच्छा। हाँ, जिन्हें हम 5 सवालों की तरह देख सकते हैं। 5 सवाल बताइए। पहला, क्या वो लोग रोज अच्छी किताबें पढ़ते हैं? किताबें? अच्छा। हाँ, मतलब क्या वो लगातार कुछ नया सीखने, अपना नजरिया बड़ा करने में यकीन रखते हैं? दूसरा, क्या वो ईमानदार हैं अपने काम में, अपनी बातों में? ईमानदारी, ठीक है। तीसरा, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को संजीदगी से और अच्छे से निभाते हैं? चौथा, क्या उनकी जिंदगी में नैतिक मूल्यों का, मतलब सही गलत की समझ का कोई महत्व है? नैतिक मूल्य, ओके। और पांचवा, क्या समाज में या उनके जानने वालों के बीच उनका मान सम्मान है, लोग उनकी इज्जत करते हैं? वाह, ये 5 सवाल तो वाकई किसी इंसान का पूरा एक्सरे करने जैसे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। मतलब अगर किसी में ये गुण दिखें तो किताब के हिसाब से उन्हें अच्छा या कह लें सकारात्मक प्रभाव वाला माना जा सकता है। ये लिस्ट तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और इसमें एक और दिलचस्प बात है। स्रोत सिर्फ उनकी अच्छाइयों को देखने को नहीं कहता। अच्छा, फिर? वो कहता है कि ऐसे लोगों की सफलताओं से तो सीखना ही है, पर उनकी असफलताओं, उनकी जिंदगी की मुश्किलों को देखना भी एक बड़ी सीख है। असफलताओं से सीखना, ये बात मुझे खास लगी। हाँ, क्योंकि इससे पता चलता है कि मुश्किलें तो सबके जीवन में आती हैं, पर सही मूल्यों वाले लोग उनसे कैसे निपटते हैं, कैसे सीखते हैं। सही कहा। अक्सर हम सिर्फ कामयाबी की कहानियां सुनते हैं। ये पहलू इसे और यथार्थवादी बनाता है। बिल्कुल, और असल बात सिर्फ ऐसे लोगों के आसपास रहने की नहीं है। तो फिर असल बात है इन गुणों को ईमानदारी, सीखने की लगन, जिम्मेदारी, नैतिकता, इनको देखकर, समझकर अपने अंदर उतारने की कोशिश करना। आत्मसात करना। हाँ, स्रोत कहता है कि इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर कोई भी अपनी जिंदगी को बेहतर, ज्यादा सार्थक या कहें तो विशेष बना सकता है।
ये अपनी संगति को एक्टिवली चुनने और उससे सीखने जैसा है। तो कुल मिलाकर संदेश एकदम साफ है, हम अकेले नहीं हैं। हमारे आसपास के लोग, खासकर वो जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, वो हमारी सोच, हमारी आदतों और आखिरकार हमारी जिंदगी की दिशा पर बहुत गहरा असर डालते हैं। हाँ, एक तरह से ये एक अदृश्य डोर है जो हमें खींच रही होती है, शायद हमें पता भी नहीं चलता। सही। हाँ, और आज की बातचीत के बाद जो एक सवाल शायद हम सबके मन में उठना चाहिए, वो ये है, अगर हम सच में उन 5 लोगों का औसत बन रहे हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, तो हम क्या बन रहे हैं? क्या हम उस छवि से, उस नतीजे से खुश हैं? ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, ये सवाल शायद हमें मजबूर करे कि हम अपने रिश्तों को, अपनी संगति को ज्यादा